एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से जानते हैं, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो रीढ़ की हड्डी संबंधित बीमारी है। इसमें जो स्पाइन में वर्टिब्रा है, या कहें कि जो रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टिब्रा होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बराबर तरीके से ये बढ़िया पे निकाल, ये आप देख पाएंगे। ये जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, इसके जो वर्टिब्रा है ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं, यानी कि जो इसके अंदर एक स्पेस होना चाहिए जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। यानी कि जैसे व्यक्ति अगर मूवमेंट करता है, दाएं बाएं मूव करता है या आगे की ओर झुकता है, तो इसमें जो दो वर्टिब्रा के बीच का स्पेस है वो बहुत हेल्प करता है। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि पेशेंट को जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, तो ये स्पेस खत्म हो जाता है, या कहें कि इसके बीच के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और स्पाइन एक बंबू के समान हो जाती है। बंबू मतलब एक बांस के समान हो जाती है। जैसे कि भाई साहब को देख पा रहे हैं, इनकी जो स्पाइन है उसमें कर्व आ गया है और ये आगे की ओर भाई साहब का झुकाव हो गया है। ये आप देख पाएंगे, ये आप नीचे कर सकते हैं, ये आप देखेंगे इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं यहां पर इनको कितना ये कर्व आ चुका है, ये आगे मूव हो गए। अगर हम इनको कहें कि आप राइट साइड मूव करिए, आप इधर देखिए राइट साइड, तो ये बहुत कम देख पाते हैं। कुछ लोग तो इससे भी कम देख पाते हैं, या बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। अभी लेफ्ट साइड एक तरफ बस ये इतना ही मूव कर पाते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूं, ये मूवमेंट नहीं कर पाते। कान पर लगाकर मोबाइल भी नहीं सुन पाते। ये कंधे पे लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा ना, ये इससे ज्यादा इनकी गर्दन मूव ही नहीं करेगी। अब आप ऊपर की ओर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर की ओर नहीं देख पाएंगे। अब आप सीधे हो जाओ, आप सीधे हो जाओ, ये आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है। ये आप देखिए, स्पाइन में जब कर्व आ जाता है तो पेशेंट की ये स्थिति हो जाती है, और इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है HLA-B27। जब ये पॉजिटिव आता है तो कहा जाता है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। और साथ में एक बात और कही जाती है कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं, यही कहा जाता है। इन्होंने भी बहुत दवाइयां खा ली। अभी इन्होंने बताया कि मैंने कई साल लगातार मेडिसिन खाई है, पेन किलर खाई है, थोड़ा उससे आराम मिल जाता था। मैंने 50-50 हजार रुपए के 4 इंजेक्शन भी लगवाए हैं। अच्छा, रेमिकेट के, रेमिकेट नाम का एक इंजेक्शन आता है सर जी, वो इसी बीमारी के लिए होता है स्पेशलिस्ट जी। बट डॉक्टर का कहना, खुद डॉक्टर का कहना ये है कि ये इंजेक्शन कोई परमानेंट इलाज नहीं है जी। इसका 6 इंजेक्शन का एक कोर्स होता है, वो कोर्स आप करवा लीजिए, बट आपको आजीवन एक्सरसाइज इसके लिए जरूरी तब भी है। और प्लस जैसे कि राजमा हो गया, अरवी की सब्जी हो गई, वायु वाली फूल बायाबादी की चीजें, फूल गोभी हो गई, वो चीजें अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। जैसा भाई साहब खुद ही बता रहे कि इंजेक्शन भी लगा लिए लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और खाने के लिए परहेज भी बताया गया। इसमें वायु वाली चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। राजमा, छोले, उड़द की दाल, अरबी, गोभी, भिंडी, जो भी इस तरह की चीजें वो नहीं खानी चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, मूवमेंट में जरूर रहना चाहिए। पेशेंट गलती क्या करता है कि मूवमेंट बंद कर देता है और दिक्कत बढ़ती चली जाती है। अभी देखते हैं कि जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जैसे कि भाई साहब को, तो इनके लेटने का बैठने का तरीका कैसा होता है, आइए ये भी देखें। अब आप जरा लेट कर दिखाओ कैसे लेटते हैं, आपके लेटने का तरीका क्या होता है, ये आप देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये कंडीशन होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। ये आप देख पा रहे हैं भाई साहब को कि इनकी क्या स्थिति बन चुकी है। ये लेट नहीं पाते, ऐसे लोगों का सिर उठा रहता है तकिया लगा। ये आप देखिए, ये देखो मैंने एक तकिया लगाया, ये मैं एक तकिया लगाया, जब भी नहीं बात बनी, मैंने 2 तकिए लगाए, अब भी सिर उठा हुआ है, और मैं तीसरा तकिया लगा रहा हूं, अब भी इनका सिर उठा हुआ है। अभी थोड़ा सा लग पाया है, लेकिन अब भी कठिन है। अब पैर की स्थिति आप देखिए क्या हो गई है। अब आप पैर सीधा करने का प्रयास करो। अगर इन्होंने पैर सीधे कर लिए तो देखिए आप पैर के अंदर कितना गैप है, पैर इनका नीचे नहीं लग पाता, और जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दर्द बढ़ जाता है। ये कंडीशन ऐसे लेट पाते हैं, ये ऐसे लेट पाते हैं और पूरी रात ये ऐसे ही बिता देते हैं। जरा सोच के देखो, क्या व्यक्ति ऐसे सो पा सकता है? अगर उसको करवट लेनी पड़ेगी तो वो कैसे करवट ले पाएगा, कैसे उसकी नींद पूरी हो पाएगी, कैसे वो ठीक हो पाएगा? तो ये बीमारी होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर सिर लगाने का प्रयास किया तो पैर इतने मुड़ गए। अब यहाँ पर हमें जब हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर भी 3-4 तकिए लगाने, यानी कि लगभग 4 तकिए। अभी यहाँ पर एक और लगेगा, एक तकिया और। अभी हमने एक ये तकिया और लिया और ये लगाया।
अब इनका लगभग बैलेंस बना, ये आप देखिए। अब जब इनका सिर का बैलेंस बन गया तो पैर एकदम सीधे हो गए। अगर मैं यहां से एक तकिया निकाल लूंगा, ये आप देखेंगे, अब मैंने एक तकिया निकाल दिया, अब ये जब सिर लगाने का प्रयास करेंगे तो पैर स्प्रिंग की तरह खुद मुड़ते चले जाएंगे। ये देखिए, आप इन्होंने खुद मोड़ लिए, ये इनके मुड़ेंगे ही नहीं, और जैसे ही मैंने ये फिर दोबारा सिर के नीचे लगाया और इनके पैर फिर सीधे हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर इनका बैलेंस बन गया। अब इनको इतनी तकलीफ नहीं, अब भी थोड़ा सा तो है, ये देखिए आप, ये मैं हाथ निकाल पा रहा हूं, अब भी यहां थोड़ा तकलीफ है, लेकिन फिर भी लगा पा रहे हैं। तो ये होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ऐसे पेशेंट का जो सेंटर पॉइंट होता है वो नेक होता है और बैक होता है, और ऐसा पेशेंट महसूस करता है कि जैसे किसी ने छुरी मार दी हो। अब देखेंगे कि ये लेट उल्टा कैसे लेटेंगे, वैसे लेटने का इनका तरीका, ये इस प्रकार से उठेंगे, ये एकदम लेटे लेटे उल्टा नहीं हो सकते, यहां पर तकिए लगाने पड़ेंगे। देखिए आप ऐसी लेट कोशिश करो, आप ऐसी कोशिश करके देखिए, ये आप देखिए, ये इस प्रकार से उल्टा लेटेंगे तो केवल इतना लेट पाएंगे। अब जब हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं तो इनके पेट के नीचे, ये आप देखिए, ये इस प्रकार से लेट पाते हैं। ये अभी भी बिल्कुल उल्टा नहीं लेट पा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्पाइन एक बम्बू के समान हो गई है, एक बांस के समान हो गई है, जो इनको आगे झुकने पर मजबूर करती है। ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से कुछ दिन ट्रीटमेंट रेगुलर चलेगा, कुछ दिन मतलब कुछ लंबे समय तक, क्योंकि इसमें हम कोई दवाई नहीं देते, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते, कोई मशीन यूज नहीं करते। एक मैनुअल थेरेपी है, एक प्रेशर थेरेपी है। इसमें जो वर्टिब्रा के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, जिसके कारण से वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़ते चले गए हैं, जिसके कारण से इनको बैक वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में और नेक वाले पोर्शन में बहुत स्टिफनेस हो गई है, बहुत जकड़न हो गई है। जब हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये पीछे केवल 2 दिन ही आए, फिर इनकी कुछ दुर्घटना हो गई, वो आ नहीं पाए, लेकिन इन्होंने आज बताया कि जब मैं पहले 2 दिन आया था दिसंबर महीने में, 10 और 11 तारीख को 2 दिन आए भाई साहब, और आज इन्होंने तीसरा ट्रीटमेंट लिया है। तो इन्होंने आज बताया कि इनकी मैडम ने कहा कि आप 2 दिन ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन 2 दिन में भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आराम हुआ है। फिर वो दुर्घटना हो गई, इस कारण से आ नहीं पाए, और आज इन्होंने आके हमें ये बात बताई कि जब मैं 2 दिन आया था तो मुझे बहुत आराम मिला। आज मैंने इनको बोला है कि भाई साहब अब सब ठीक है, अब आप रेगुलर आइए और कुछ दिन लंबे समय तक ट्रीटमेंट लीजिए, ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत आराम आ जाएगा। तो ये स्थिति होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस।